हेलो 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, की हाल चाल? मजे में सब? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो प्रयोगशाला एकेडमी पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं और तब तक साथ रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए। और एग्ज़ाम क्लियर मतलब ये नहीं कि जस्ट पास हो रहे हो, टॉप कराना है आपको। अब टॉप कैसे करेंगे भाई? थोड़ा मेहनत आपको करना है, थोड़ा नहीं, थोड़े से बहुत ज़्यादा, थोड़े से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मेहनत करना है आपको, और उतना ही मुझे भी मेहनत करना है, आपके साथ लगे रहना है। अब जब दोनों लोग साथ में लगे रहेंगे तो भाई सीधी सी बात है, रिजल्ट तो आएगा ही, है ना। और रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा। हमारे फेवर मतलब आपका रिजल्ट अच्छा, मतलब मेरा रिजल्ट अच्छा, कि मेहनत रंग लाई, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्लास 10th वालों के लिए खुशखबरी है कि हम उनके लिए मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12th का बैच तो कंटिन्यू है, वो भी सिलसिला जारी रहेगा। 10th वालों के लिए स्पेशल ये लेक्चर है। आपका मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट हो गया है, आप बेफिक्र होके लेक्चर ज्वाइन करिए और लगे रहिए हमारे साथ में। ये सिलसिला कंटिन्यू बना रहेगा, ठीक है। आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं, और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एंड जितना भी आपका एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स होंगे, अलोंग विद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एंड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारा कुछ एकदम प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा मैं, प्रॉपर समझाऊंगा। और आप उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे आप होम ट्यूशंस कर रहे होंगे या कोचिंग करते हैं लोग, उनको जैसे मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, सेम मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एक एक क्वेश्चन सारा प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। ये सोचिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में प्रोवाइड करूंगा मैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। बस एक मेहरबानी कर दीजिएगा आप लोग, वो भी मोटिवेशन के लिए, कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और अगर लेक्चर समझ में आए तो लाइक एंड शेयर भी कर लीजिएगा। मान लीजिए अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई बातें नहीं समझ में आई, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, या मैं अलग से आपको बताऊंगा कि टेलीग्राम में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं आप, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लास में बता दूंगा। तो आइए सिलसिला जारी करते हैं। आज पहला चैप्टर यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्लास 10th का रियल नंबर। कौन सा चैप्टर? रियल नंबर। रियल नंबर का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। जब हम रियल नंबर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हमें जानना होता है, जो कि क्लास 9th में आप लोग पढ़े हुए हैं। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बल्कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है, केवल वही बताऊंगा। आपके क्वेश्चंस बनते रहेंगे, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बीच बीच में लेक्चर्स में एक्सप्लेन करता रहूंगा मैं। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हताश मत होइएगा, आप लोग मेरे साथ में लगे रहिए, यहाँ सारा समाधान मिल जाएगा मैथमेटिक्स का आपका, ठीक है। चलिए भाई, थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या है रियल नंबर का? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। दिस इज द फर्स्ट थ्योरम ऑफ रियल नंबर। ओके, अभी ये थ्योरम क्या बोलता है? Every composite number can be uniquely expressed as the product of primes। अभी प्राइम्स क्या है इसके बारे में बताऊंगा, कंपोजिट नंबर क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स अकर्स। मतलब यहाँ पे ये कहने का है इसका, कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं सबको प्राइम के फॉर्म में, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स अकर्स। मतलब वो ऑर्डर किस ऑर्डर में है डजंट मैटर उससे, बस जो प्राइम नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट से मिलके बना होता है ये कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल देखते हैं। पहले तो यहाँ देखते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। क्या होता है कंपोजिट नंबर्स? आपको एक एक चीज प्रॉपर बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ध्यान से समझिएगा सारा चीज। कंपोजिट नंबर क्या होगा? कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, ठीक है, विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके पास
ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर्स हों, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, 2 तो नहीं होगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बोले हम कि 15 हमने एग्जाम्पल लिया, 15 कोई नंबर है, अभी इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट किया जाए तो फैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? एक तो आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा 5 से डिवाइड कर सकते हैं। भाई 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15। फिर किससे डिवाइड कर सकते हैं इसको? 15 भाई खुद अपने नंबर से भी वो डिवाइड हो जाएगा तो 15 1 जा 15 हो जाएगा। एंड 1 से डिवाइड कर सकते हैं तो 3 5 15 एंड 1 जो है ये इसके क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। यहाँ पे आप वैसे डिवाइड करना चाहें तो इससे भी देख सकते हैं। 15 को अगर डिवाइड करना चाह रहे हैं तो 3 5 जा 15, फिर यहाँ पे 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 तो 3 1 जा, ये तो 3 से भी डिवाइड हो गया 15, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 15 एंड ये 5 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 1 जा 15 हो जाएगा। एंड 1 से तो सारे नंबर डिवाइड ही होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो नंबर 15 है इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। काउंट कर लीजिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। मतलब जितने नंबर से वो डिवाइड हो सकता है वही उसके क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है क्या सर जीरो कंपोजिट नंबर हो सकता है क्या? नहीं भाई साहब, जीरो ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही क्या है? प्राइम नंबर है। एंड फिर आप बोलेंगे सर क्या 1 यहाँ पे कंपोजिट नंबर हो सकता है क्या? नहीं, 1 खुद से ही डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो सीधी सी बात है कंपोजिट नंबर नहीं होगा। फिर आप पूछ सकते हैं सर क्या 2 कंपोजिट नंबर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ये भी देखो आप 2 को केवल 2 से डिवाइड कर सकते हो या 1 से डिवाइड कर सकते हो। इसके जो फैक्टर्स हैं वो केवल कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। 2 फैक्टर्स हैं तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। यहाँ पे कंडीशन ये है कि मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर क्या 3 यहाँ पे कंपोजिट नंबर है क्या? तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड हो सकता है, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे 3 एंड 1 होगा, तो ये भी यहाँ पे कंपोजिट नंबर नहीं होगा। अब बात करते हैं 4 का। तो 4 यहाँ पे कंपोजिट नंबर होगा क्या? बिल्कुल होगा। कैसे? यहाँ पे देखिएगा 4 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4 एंड 4 1 जा 4 एंड ये 1 भी है यहाँ पे। तो जो इसके फैक्टर्स हैं वो कितने हैं? 1 2 एंड 3, मोर देन 2 हो गया। मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसका मतलब ये कैसा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंपोजिट नंबर क्या होता है? अ कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर और अ पॉजिटिव इंटीजर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। कंपोजिट नंबर ऐसा नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर बता दिया। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा सर यहाँ पे अभी प्राइम भी दिख रहा है, प्राइम नंबर भी दिख रहा है, अभी ये कौन सी बला है? बिल्कुल ये बला नहीं है, क्लास 9th में आप लोग पढ़ रखे होंगे तो थोड़ी बातें समझ में आ रही होंगी पहले से ही आपको। मान लीजिए अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो इस क्लास में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्राइम नंबर क्या होगा? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ और 1 ओनली। कोई ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देखोगे, अभी हमने देखा जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा? 2 होगा। 2 खुद से डिवाइड हो रहा है एंड 1 से डिवाइड हो रहा है। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है सर 1 प्राइम नंबर नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 खुद से डिवाइड हो रहा है और जो खुद है वो 1 ही है, ठीक है। तो वहां पे 1 को प्राइम नंबर नहीं अज्यूम करते हैं। 2 यहाँ पे प्राइम नंबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ और 1 ओनली। तो ये खुद से भी डिवाइड हो रहा है 2 और 1 से भी डिवाइड हो रहा है। एंड नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 3। तो 3 को भी देखिए आप, वो खुद से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम 5, ठीक है। 5 भी खुद से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5 एंड 1 से डिवाइड होगा।
नेक्स्ट 7 एंड 11 एंड 13 एंड 17 एंड 19, ऐसे ऐसे सिलसिला चलता रहेगा ये इसका। ठीक है, तो ये सारे नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। तो अब यहाँ पे प्राइम नंबर का अगर डेफिनेशन बोला जाए प्रॉपर तरीके से, अ पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज नो पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर, मतलब कोई भी और पॉजिटिव नंबर से और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है बल्कि खुद से डिवाइड हो रहा है, एंड 1 ओनली। ठीक है, खुद से या तो डिवाइड हो रहा है या तो 1 से डिवाइड हो रहा है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंपोजिट नंबर के बारे में बताया एंड प्राइम नंबर के बारे में बताया। अब आते हैं थ्योरम नंबर फर्स्ट पे। थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब जैसे यहाँ पे 2 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 3, ठीक है, 2 3 जा क्या होगा 6 होगा। तो ये जो नंबर ऑब्टेन हुआ 6 यहाँ पे, ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स अकर। जैसे अभी 6 को आप यहाँ पे 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं 6 का, तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 एंड 3 से करेंगे 3 1 जा 3। अभी आप 3 को पहले भी कर सकते हैं, 3 को बाद में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि इसके ऑर्डर से कोई मतलब है नहीं, आप आगे पीछे कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमने देखा कि जो 6 है, 6 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स कैसे, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 खुद से भी डिवाइड हो सकता है। सो 2 3 एंड 6 जो है वो तीनों क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे, एंड 1 भी फैक्टर होगा। सो 6 इज अ कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम में यही बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको एक विशेष तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है बाय द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी इसको कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में वो आप लोग देखिएगा। आगे हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन से ही। एकदम संयम बना के रखिए, पेशेंस बना के रखिए, सारा कुछ आराम आराम से सीखेंगे, बहुत मजा आने वाला है लेक्चर में। ठीक है, लास्ट तक बने रहिए, नहीं तो मिस कर जाएंगे आप। एकदम बेहतर अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है आपको, बेहतर अवसर मिला हुआ है लाभ उठाने का। अगर आपने मिस किया तो समझ लीजिए घूमते रह जाएंगे, फिर चक्कर लगाते रह जाएंगे आप, और एग्जाम आ जाएगा फिर। आइए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस, मतलब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, मतलब जितने भी यहाँ पे नंबर्स ये गिवन हैं, ये जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन हैं, इनको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में इनको एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे, देयर आर 2 मेथड्स। 2 मेथड कौन कौन से हैं, एक तो होता है ट्री मेथड। फर्स्ट वन कौन सा मेथड है, ट्री मेथड। ठीक है, और दूसरा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। हम दोनों मेथड आपको सिखाते हैं साथ में। ठीक है, दूसरा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत आसान है दोनों। पहले एक पे फोकस करते हैं। पहला वाला क्या है यहाँ पे, ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या है भाई, सीधी सी बात है, वो ट्री जैसे होता है ना, पेड़ में ब्रांचेस ऐसे लगे रहते हैं यहाँ पे, वैसे पेड़ के आकार का है ये बनेगा जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए इसका नाम ट्री मेथड रख दिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे हताश मत होइएगा, देखिएगा कैसे होगा ये ट्री मेथड, बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पे 140, ये 140 लिखा आपने। ठीक है, 140 का फैक्टराइजेशन करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे बाय यूजिंग ट्री मेथड। तो ये 140 लिख लिया। 140 को अगर आप देखें लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या ऑब्टेन होगा, ध्यान रखिएगा सेम ब्रांच से निकल रहा है ये। ठीक है, तो ये 2 से अगर डिवाइड करेंगे 140 को 2 से डिवाइड किया तो कितना होगा, 70 होगा। ठीक है, 70 आएगा ना। हाँ, अब यहाँ पे 70 को 2 से डिवाइड करें, वापस से देख रहे हैं इवन नंबर है तो 2 से ही डिवाइड होगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे आप तो कितना ऑब्टेन होगा यहाँ पे, 35 2 जो होता है वो 70 होता है।
तो यहाँ 2 से डिवाइड किया तो ये यहाँ पे ऑब्टेन होगा 35, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जो 35 है उसके लास्ट में 5 है, अगर लास्ट में 5 हो या 0 हो तो ध्यान रखिएगा वो नंबर या तो मतलब केवल 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 0 है एंड 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 के आगे क्या होगा, जो 2 से बड़ा प्राइम नंबर है वो 5 होगा। वैसे 3 होता है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 5 से किया हमने। 5 से डिवाइड किया तो 5 7 जा कितना होगा 35। अभी यहाँ केवल 7 बचा तो 7 7 से ही डिवाइड होगा। इनको अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये 140 को एक्सप्रेस किया हमने, ये जो यहाँ पे ट्री है ये वाला, ठीक है, ये यहाँ ये सारे टर्म्स का प्रोडक्ट निकालेंगे क्योंकि यही प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पे। तो प्राइम नंबर्स यहाँ पे क्या है 2, ये 2 लिखा, फिर इसके बाद ये 2 लिखेंगे, इनटू यहाँ पे 5 है तो ये 5 लिखेंगे, और इनटू यहाँ लास्ट में 7 बचा है तो ये 7 लिखेंगे, ठीक है। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। जो भी है, जो भी नंबर यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है उसको एक्सप्रेस कर दिया एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो आप ट्री मेथड से करेंगे तो ये तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले क्या किया हमने, 140 है, 140 को ऐसा सर्कल में लिखा हमने, ठीक है, ओवल शेप में बनाएंगे, और फिर यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया 2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 140 जो है वो इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब सम संख्या है। सम संख्या क्या होता है या इवन नंबर क्या होता है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। कोई ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको इवन नंबर बोलते हैं या सम संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे 140 को 2 से डिवाइड किया तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। अब 70 भी देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग इवन नंबर है। अब जब भाई देख रहे हैं 70 भी इवन नंबर है, इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड होगा। हमने इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो 70 को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमेनिंग कितना बचेगा 35। तो ये 35 आ गया। अब 35 है तो हम लोगों को पता है 5 7 जा 35 होता है, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड किया, सो 5 से डिवाइड किया तो रिमेनिंग यहाँ पे कितना बचेगा 7। अब यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, यही इसके क्या होंगे, इन्हीं का प्रोडक्ट यहाँ पे कर देना है। सो 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ऐसे ही एक्सप्रेस करना है। अच्छा, ये ट्री मेथड से तो हो गया है, अभी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो फिर कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे ये 140 है, ठीक है, 140 को आप जब डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इवन नंबर है, लास्ट में 0 है, वैसे भी तो 2 से डिवाइड होना है जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो। यहाँ पे पहले उससे डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड होता है तो करते जाएंगे, जब वो डिवाइड नहीं होगा तो उससे बड़े प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, फिर अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो उससे बड़े प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, उससे डिवाइड कर रहे हैं, हो जा रहा है। तो 2 7 जा 14 एंड ये 0 बचा, 0 लिख लिया प्यार से। फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 35 आएगा, बहुत प्यार से लिखिए। फिर देख रहे हैं 35 है, 35 5 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, होगा क्या? हाँ हाँ, आप लोग योद्धा हैं, आप लोग कर सकते हैं 3 से भी डिवाइड, हम नहीं करेंगे, हम इतने बड़े योद्धा नहीं हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ 5 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 5 7 जा 35। अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7। अभी हमने देखा जो फैक्टराइजेशन किया है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन, इन्हीं का ये जो नंबर है इसको इस प्राइम नंबर्स के, जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया हूँ, जो प्राइम नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है। बिल्कुल मैं वही रूल अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे 140 इज इक्वल टू आपको लिखना है कितना, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो ये इस तरीके से आपको एक्सप्रेस करना है। अब ध्यान रखिएगा, जैसे ये 2 इंटू 2 है तो भाई सीधी सी बात है 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 2 पावर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। अगर कोई 2 नंबर्स हैं जिनके मतलब कोई 2 एक्सपोनेंट हैं जिनके बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, बेस सेम है यहाँ पे,
जो भी पावर होगा वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, सो 1 + 1 2 हो गया। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, इंटू 5 इंटू 7। आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये वाला भी वही सेम होगा, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो ये मैंने आपको सिखाया, जो भी पॉजिटिव इंटीजर गिवन है उसको एक्सप्रेस करना है आपको एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो हमने आपको यहाँ पे दो मेथड बताया, एक तो ट्री मेथड बताया, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन बताया। उम्मीद है कि आपको डाउट नहीं होगा यहाँ पे, है ना। और अगर डाउट है, क्या है, डाउट है, तो मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन में आपको 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। देयर आर 5 क्वेश्चंस एंड आई हैव सॉल्व्ड ओनली 1, ठीक है। एंड आई थॉट यू विल सॉल्व इट रिमेनिंग क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, ओके। तो जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, ऐसा मैंने सोच रखा था, लेकिन अभी मेरा मूड बदल गया है, ठीक है। अभी मूड क्या हुआ है कि आपको एक आध क्वेश्चन और बता देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको शायद ना समझ में आया हो, ठीक है, तो उनके लिए एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, जिससे उनके कॉन्सेप्ट एकदम बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएं। फिलहाल ये सिलसिला चलता रहेगा, आपको लगभग सारे क्वेश्चंस में मैं ये सब सारी चीज़ें करने वाला हूँ, ठीक है। तो एकदम क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर बेसिक चीज़ नहीं समझ में आया तो थोड़ा आगे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम ना हो इसलिए अभी शुरुआत में ही सारा डाउट आपका क्लियर कर देते हैं। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। ये दोनों मेथड आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्योंकि अगर मैंने पॉज किया तो बड़ा लंबा ड्यूरेशन हो जाएगा क्लास का, ठीक है। तो आप लोग अपने से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड बराबर साथ में पेन कॉपी लेके बैठिए, सॉल्व करते जाइए, समझते जाइए। मान लीजिए अगर कोई समस्या हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मैं समाधान आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक और उठाते हैं। यहाँ पे ये 4th नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, 105 है। 105 को भी आपको एक्सप्रेस करना है एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे 105 है एंड 105 को ट्री मेथड से अगर सॉल्व करना है आपको, किस मेथड से, ट्री मेथड से। हाँ भाई साहब, ट्री मेथड से, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं ट्री मेथड से कैसे होगा। ये 105 लिखा हमने ऐसा सीधे सर्कल बनाया। अब यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में 5 है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 5 है या 0 है, ठीक है, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। लास्ट में 5 है तो 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 एंड 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर 0 है तो केवल 5 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे ये 105 है तो 105 को हम 3 से डिवाइड करें, जो प्राइम नंबर से, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 3 होता है। 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो फिर क्या होगा, 3 3 जा 9 होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड 1 बचा रिमेनिंग, 15 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, ठीक है। अभी ये ऑब्टेन हुआ कितना मिला हम लोगों को, 35। अब 35 को अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में उसका फैक्टराइजेशन किया हुआ था, तो ये 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा कितना होगा 35, और 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 केवल 7 से ही डिवाइड होगा, बाकी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ये बस इतना ही हो गया, ठीक है, इसके अलावा नहीं है। तो अगर हम इसको एक्सप्रेस करें एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स तो कैसे करेंगे, 105 यहाँ बहुत प्यार से लिखिए, और ये जो प्राइम नंबर्स हैं 3 5 एंड रिमेनिंग जो बचा है 7, उन्हीं का प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, प्रोडक्ट कर लीजिए यहाँ पे, मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या होगा
7 होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्री मेथड से। वैसे ही अगर हम कैसे करें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें तो कैसे होगा, 105 और इनको हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 1 बचा 15 हो जाएगा ये भाई। 3 से अगर 10 यहाँ है ना, 10 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग कितना बचा, 1 बचा, और ये 1 और ये 5 15 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 5 जा 15, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35 और 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7। अब ये जो 105 है इसी को एक्सप्रेस करना है एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर यहाँ पे 3 5 एंड 7 है, इन्हीं के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो 3 × 5 × 7 यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हमने बताया 2 क्वेश्चन आपको, इस पे बेस्ड बाकी के जितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ये 2nd नंबर, 3rd नंबर एंड 5th नंबर, बाकी ट्राई कर लीजिएगा 1st एंड 4th भी, अछूता मत छोड़िएगा। अभी मैंने बताया है, एक बार आप अपने से कर लीजिएगा। इन क्वेश्चंस को इस मेथड से सॉल्व करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, आप थोड़ी ईमानदारी दिखाइए, फिर बाकी मेरी तरफ से जो है वो ईमानदारी से ही रहेगा सारा कुछ। ठीक है, तो आपको थोड़ा भी डाउट नहीं होने दूंगा मैं, सारी चीज़ें सारा कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको, बस आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूँ, कुछ आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक से ही हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप क्वेश्चंस को यहाँ देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जब खुद से करने बैठ रहे हैं, खुद से सॉल्व करने चल रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है। वापस से या तो वीडियो देखिए या तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए कि सर ये क्वेश्चन इस टॉपिक में डाउट है हमको, वापस से आप एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं किसी लेक्चर में उसको वापस से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, बाकी के 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो आप यहाँ जल्दी इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व किया है इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चंस हैं आप उसको लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई बात समझ में? नहीं भाई, अगर नहीं समझ में आया तो बताइए, है ना। और कुछ लोगों को प्यार से नहीं समझ में आता है, यहीं से हम ऐसे मुक्का ठिंच करके मारेंगे, कैसे ठिंच करके। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आने लगेगा। अरे नहीं, हम मरकहा टीचर नहीं है भाई साहब, बड़े सीधे हैं बच्चे, बड़ा आनंद लेते हैं क्लास में। जो ऑफलाइन वाले हैं तो आप ऑनलाइन वाले हो गए हैं, आप भी आनंद लेंगे थोड़े दिन बाद। ठीक है ना, थोड़ा सहयोग बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट करता रहेगा जब आप लोगों को देखेंगे तो, है ना। जब भारी संख्या में मिलेंगे आप, लगेगा कि नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो अलग लेवल का मोटिवेशन होता है। फिर तो आपके लिए सब कुछ हाजिर रहेगा यहाँ पे, है ना। चलिए फिर, तो ये रहा आपका ट्री मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब वापस हम कुछ सिलसिला जारी करते हैं, आगे कुछ अलग चीज़ें बताने चल रहे हैं, इसी से रिलेटेड है, जो कड़ी जुड़ी हुई है, आगे का वो देखते हैं। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम आपको बुक में देखने को मिलेगा, तो अक्सर देख के लोग घबरा जाते हैं। अरे लोग मतलब आप लोग, है ना, कि अरे क्या भला है, कैसे लिखा हुआ है, कैसे सॉल्व होगा ये। तो बिल्कुल आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, घबराना नहीं है। ठीक है ना, मतलब आपको परेशान नहीं होना है। क्वेश्चंस हैं, है ना, जब क्वेश्चन दिया है तो हर सवाल का समाधान होता है, इसका भी समाधान है। अब ये है कि समाधान जो करने वाला है उसको कितना अच्छे तरीके से बता रहा है, आपके लिए वो अंडरस्टैंडेबल है, मतलब बिल्कुल ईजिली ग्रास्प कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, या डिफ़िकल्टी हो रहा है। ठीक है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। ओके, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला हुआ है, प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 पावर n एंड्स विद द 0, एंड्स विद द डिजिट 0। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, ये आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है, दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n
फॉर विच 4 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब ये जो 4 पावर n है, n का कोई भी नेचुरल नंबर अगर पुट करते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है ये आप लोगों को पता है ना, क्या होता है? जितने भी काउंटेबल नंबर्स होते हैं, जितने भी काउंटेबल नंबर्स होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। लाइक 1 2 3 4 5 एंड कंटिन्यू चलते जाइए, जितने नंबर को आप गिन सकते हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है ना। अब इसी के साथ में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, होल नंबर क्या होता है। तो ये होल नंबर में 0 एंड जितने भी नेचुरल नंबर हैं, मतलब जितने भी काउंटेबल नंबर्स हैं अलॉन्ग विद 0 के साथ में जितने भी काउंटेबल नंबर्स हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? होल नंबर, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या हिंदी में बोलते हैं। तो मान लीजिए कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हिंदी मीडियम के भी होंगे और कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे, कुछ सीबीएसई होंगे, कुछ यूपी बोर्ड होंगे, कुछ आईएससी होंगे, ठीक है। तो ये जो पैकेज है, ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं आप सबके लिए है, तो आप सब बहुत प्यार से पढ़िए, ठीक है। एक कंप्लीट पैकेज है। मेनली जो लेक्चर बना रहा हूँ वो सीबीएसई और यूपी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए, लेकिन क्वेश्चन सारे बोर्ड के हैं। तो आप लोग अगर लेक्चर में बने रहेंगे साथ में तो आईएससी वाले भी इसका फ़ायदा लेंगे, या जो भी अदर स्टेट बोर्ड्स हैं वो भी फ़ायदा लेंगे, ठीक है। क्योंकि आजकल सारी चीज़ें जो हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होती जा रही हैं, कुछ टॉपिक को छोड़ के। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ये जो 4 पावर n है, यहाँ पे बोला हुआ है कि किसी भी नेचुरल नंबर n पे, n का वैल्यू आप कुछ भी पुट करें, उसमें इसका जो नंबर ऑब्टेन होगा वो 0 पे एंड नहीं होगा। लाइक n का वैल्यू आप 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 पावर n हो जाएगा, 4 पावर 1 हो जाएगा। 4 पावर 1 मतलब 4। n का वैल्यू अगर आप 2 पुट कर रहे हैं तो ये कितना होगा? 4 पावर 2। 4 पावर 2 मतलब 16। n का वैल्यू अगर आप 3 पुट कर रहे हैं तो 4 पावर 3 होगा। ये n के जगह पे 3 पुट कर दिया अगर आपने तो 4 पावर 3 होगा। सो 4 4 जा 16, 4 जा 64 आ जाएगा। देख रहे हैं आप, लास्ट में जो नंबर्स यूनिट्स के प्लेस पे आ रहा है वो 0 पे एंड नहीं हो रहा है। मतलब किसी भी नंबर का जो यूनिट प्लेस होगा वो 0 नहीं है। यहाँ पे इसी को प्रूव करना है कि किसी भी नेचुरल नंबर, देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। किसी भी नेचुरल नंबर पे, किसी भी नेचुरल नंबर n पे, मतलब n का वैल्यू आप कुछ भी पुट करिए, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर पुट करिए, उन सारे नंबर्स में 4 पावर n का जो वैल्यू होगा वो 0 पे ख़त्म नहीं होगा। मतलब उसके यूनिट से प्लेस पे 0 नहीं आएगा। अब आते हैं यहाँ पे हम इसके सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या होगा यहाँ पे कि हम लोगों को पहले से, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि कोई ऐसा नंबर जो एंड होता है 0, मतलब किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होता है? 5 से डिविजिबल होता है। किससे डिविजिबल होता है? मतलब 5 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, भाग दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं जो 4 पावर n है, 4 पावर n है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन में इसका मतलब 5 आना चाहिए। अगर 5 नहीं आ रहा है इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल नहीं है इसका मतलब उसके यूनिट्स प्लेस पे 0 नहीं आएगा, ठीक है। यही हमें प्रूव करना है। तो आइए यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे 4 पावर n है, 4 पावर n को क्या लिख सकते हैं आप? 4 होल पावर n, और ये 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आप 4 के प्लेस पे 2 स्क्वायर लिख लीजिए और होल पावर n हो गया। अब ये जो पावर होता है, यहाँ पे क्लास 9th में बेसिक फॉर्मूला पढ़े होंगे, a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू, ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो a पावर m इंटू n होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा। फिलहाल वही सीधे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 पावर 2 है, होल पावर n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 2n। क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 2n। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 2 पावर 2n है,
अगर हम n का वैल्यू कुछ भी पुट करें, n का वैल्यू अगर 0 पुट कर रहे हैं, फिलहाल 0 नहीं पुट करेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर की बात किया हुआ है, तो अगर n का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 पावर 2 इंटू 1, n के जगह पे क्या पुट किया हमने 1 पुट किया, सो 2 इंटू 1, तो ये कितना होगा 2 स्क्वायर हो गया, ठीक है, 2 स्क्वायर कितना होगा 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 पुट करें तो ये 2 पावर 2 इंटू n के जगह पे, ये n के जगह पे 2 पुट किया, 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 पावर 4 आ गया, मतलब देख रहे हैं सब 2 का ही पावर आ रहा है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, अगर n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 2 पावर 6 आएगा। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर हम 4 पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो केवल 2 से डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है? केवल 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? 2 होगा। इस नंबर का फैक्टर जो है वो क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ पे तो इसको 5 से डिवाइड कर ही नहीं सकते हम लोग, जब केवल फैक्टर 2 ही है, फैक्टर 5 नहीं है। इसका मतलब 4 पावर n एंड नहीं होगा 0 से, डिजिट 0 पे एंड नहीं होगा, ठीक है। इसका समाधान आपको चाहिए तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं? द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 पावर n इज 2। द ओनली प्राइम of 4 power n is 2, ठीक है। द ओनली प्राइम ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ 4 पावर n, द ओनली प्राइम ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ 4 पावर n इज 2। जब केवल 2 ही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं 4 पावर n का तो केवल 2 है, तो सीधी सी बात है 5 यहाँ पे होगा ही नहीं, ठीक है। सो 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन, सो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 4 पावर n। अब ये जब इसका फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब जो 4 पावर n है वो 0 पे एंड नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो दैट्स वाई 4 पावर n does not ends with 0, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं 4 पावर डज नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब n का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर रहे हैं, कुछ भी n का वैल्यू पुट करें, 1 2 3 जितने भी नेचुरल नंबर है, अगर आप वो पुट कर रहे हैं उससे वो 0 पे एंड नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यही प्रूव हो गया यहाँ पे। आई बात समझ में? तो ये तो रहा इस टाइप का प्रॉब्लम। मान लीजिए आप लोगों को डाउट है इस क्वेश्चन में, तो मैं आपको पहले यहाँ पे होमवर्क देता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, वो आप खुद से ट्राई करिए। अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल एक क्वेश्चन और बता देता हूँ ताकि मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा हो तो वो नहीं होगा, है कि नहीं है। चलिए भाई, इसको नोट कर चुके होंगे आप लोग, उम्मीद यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। सो दैट 12 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। जो 12 पावर n है वो भी 0, मतलब उसके यूनिट्स प्लेस में ना ही 0 है ना ही 5 है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ऐसा प्रूव करना है हमको, ऐसा शो करना है। तो कैसे होगा ये? हमने आपको अभी बताया है कि कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 0 होता है इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल है, या लास्ट में अगर 5 है तब भी 5 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे अगर इसको देखा जाए, सबसे पहले 12 को यहाँ पे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो 12 का फैक्टराइजेशन कैसे होगा? 4 3 12 होता है, 4 3 12 होगा ना भैया, ठीक है। 4 3 12, 4 को क्या लिख सकते हो आप?
2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं यहाँ पे। अभी इसी का पावर n कर दिया जाए, मतलब 12 पावर n कर दिया जाए, तो ये पूरा जितना भी इसका प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है इसका भी पावर n होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लास 9th में आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा, a इंटू बी होल पावर m है, तो यहाँ पे जो पावर है वो दोनों में स्प्लिट हो जाएगा, मतलब a पावर m इंटू बी पावर m लिख सकते हैं इसको, ठीक है। लाइकवाइज इसको भी ऐसे ही लिखने वाले हैं हम, ये 2 स्क्वायर होल पावर n है, तो 2 पावर 2n इंटू 3 का भी पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अच्छा जी, जब इतना कर ही लिए हम लोग, तो देख रहे हैं जो 12 पावर n है इसका जो प्राइम फैक्टर्स होगा, जो प्राइम फैक्टर्स हैं, तो कौन कौन से नंबर्स यहाँ पे यूज हुए हैं, 2 and 3। सो इसका जो प्राइम, जो इसके फैक्टर्स होंगे 12 पावर n के, 12 पावर n, ये जो फैक्टर्स होंगे इनके, आप ऐसा लिख सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ 12 पावर n आर 2 and 3 and not 5, ठीक है। मतलब 2 and 3 इसका फैक्टर है, 5 नहीं है। जब 5 इसका फैक्टर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, 12 पावर n does not end with 0 and 5 for any natural number n, for any natural number n। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, देखा हमने कि 2 and 3 ही आ रहा है, तो सीधी सी बात है 2 and 3 इसका फैक्टर होगा, लेकिन 5 फैक्टर नहीं होगा। क्यों 5 फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल ही नहीं रहा है हम लोगों को। जब यहाँ पे 5 होता तो इसका मतलब ये 5 इसका फैक्टर होता, और अगर 5 इसका फैक्टर होता, इसका मतलब जो 12 पावर n है वो किसी ना किसी नेचुरल नंबर पे आके 0 पे या 5 पे एंड होता, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पे है नहीं, तो सीधी सी बात है, जो भी 12 पावर n है वो 0 and 5 पे एंड नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो आपको इस टाइप का प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व करना है। मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत और डाउट है तो आप वीडियो वापस से रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके बुक में, कुछ लगभग 3-4 क्वेश्चन है सारी बुक्स में, ठीक है, आप जो भी पढ़ते होंगे, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करिएगा, मेथड यही है। आपके लिए इसी टाइप का एक प्रॉब्लम है, वो जो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, ठीक है। ये तो बता रखा हूँ मैं, ये हो चुका है आपका। इस टाइप का भी क्वेश्चन दे सकता है, यही सेम क्वेश्चन मैंने पहले आपको बताया है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है प्रूव करने के लिए, और ये यहाँ पे ऐसे भी दे सकता है, क्लियर है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सिंपल आपको मेथड वही अप्लाई करना है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, जो मेथड बताया जा रहा है, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में चलिएगा। अब ऐसा नहीं कि पता चला इधर उधर डांस करते हुए जा रहे हो, हैं, ठीक है। डायरेक्शन में चलेंगे तो बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। डेस्टिनेशन तक पहुंचाने वाले हैं हम आपको, मतलब पहुंचाने वाला मैं ही हूँ, मतलब हम टीचर्स ही डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। आप अपना दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाइएगा, जहाँ लगाना है, जैसे लगाना है, वो मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में। तो बस आप साथ में बने रहिए। उम्मीद है कि लेक्चर में मज़ा आया होगा। मान लीजिए अगर लेक्चर में मज़ा नहीं आया है, ठीक है, तो यहाँ कोई मूवी देखने थोड़ी ना आए हो, पढ़ाई करने आए हो, ठीक है। मज़ा लेने आए हैं, बता रहे हैं ये पढ़ाई करिए, ठीक है। जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आने चाहिए आपको, मुझे पढ़ाने में मुझे मज़ा आना चाहिए, ठीक है ना। दिख तो रहे हो नहीं कोई, ठीक है। फिलहाल कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है, उम्मीद है कि आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। मान लीजिए अगर किसी को मज़ा नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम पेन कॉपी लेके बैठिए, ठीक है,
और पूरा मूड बना के बैठिए और नहा के जरूर बैठिएगा, ठीक है। आधे ज़्यादा बिना नहाए लेक्चर देख रहे हैं इसलिए उनके समझ में नहीं आ रहा है ना। अरे सर काहे पोल खोल रहे हैं हाँ बेइज्जती हो रही है। चलो कोई ना, पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी लेके आने वाले हैं हम लोग। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जान लीजिए ये प्रयोगशाला एकेडमी जो है बड़ा काम आने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक। तो आप इसको तुरंत सब्सक्राइब करिए और दबा के शेयर करिए, जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा सब्सक्राइब जब करेंगे तो उसके बगल में बेल आइकन होता है, वो भी प्रेस कर दिया करिए। तो जो भी वीडियोस पढ़ेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा उसका। अब नोटिफिकेशन आएगा तो बिल्कुल आप विधिवत तरीके से उसको देख सकते हैं, लाइव भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।